नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं लखनऊ और जैसा कि आप सभी से हम कहते आ रहे थे कि हम उन सभी दर्शकों के घर पहुंचेंगे जो सेहत और जिंदगी प्रोग्राम के ना सिर्फ दर्शक हैं बल्कि एक फैमिली मेंबर हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं एक और दर्शक के घर। तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम। सर, आपका परिचय जानना चाहूंगी। आरबी वर्मा मेरा नाम है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। सेलटेक्स सर्विस में पीसीएस सेवा में चयनित होकर के और एडिशनल कमिश्नर के पद से 2016 जुलाई में मैं रिटायर हुआ हूँ। और ये मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़े मतलब हमारी लड़की है जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है। उसके दामाद जो हैं वो तहसीलदार के पद पर हैं। हमारा बेटा बैंक मैनेजर है, उनकी वाइफ भी बैंक में है। छोटा बेटा मेरा जो है वो जज है, उनकी वाइफ भी जज है। और इतनी हमारी फैमिली है। हमारी धर्मपत्नी जो है श्रीमती कृष्णा वर्मा, वो गृहिणी हैं। जी, आपकी उम्र कितनी है सर? और जैसा कि आपने अपने बारे में हमें बताया, क्या आप रिटायरमेंट के बाद भी कुछ जनसेवा कर रहे हैं? मैम 2016 में मैं रिटायर हुआ हूँ जी। और मेरी उम्र 65 ईयर्स से 6 महीने ज़्यादा है। जी। और रिटायरमेंट के बाद यह है कि जनसेवा करने का मेरा थोड़ा मन करता है। जी। और हकीम साहब से भी मैं जुड़ गया हूँ। तब से कुछ लोगों को इसमें भी मदद करता हूँ कि नुस्खे है बना बना करके भी दे देता हूँ। बाकी हमारा गृह जनपद पड़ोस में है, तो वहाँ भी जाते हैं तो जो असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनकी जो मदद हमसे हो पाती है करते रहते हैं। जी, आपको बीमारी क्या कुछ थी सर, और आपने कौन सा ट्रीटमेंट अपनाया हकीम साहब का? मैम हमको जो है पेट संबंधित बीमारी रही है और कोई दिक्कत नहीं रही। हमारा कभी भी जो है पेट सही नहीं रहा। हमारे परिवार में बहुत सीनियर डॉक्टर भी हैं, हमारे छोटे भाई। तो एलोपैथिक दवाएं खाने के लिए मतलब बहुत दिनों तक हमने खाया, लगभग 50 साल तक खाया होगा, लेकिन पेट हमारा कभी ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद की दवाएं भी हमने खाई हैं, उनसे फ़ायदा बहुत हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ। हकीम साहब का प्रोग्राम मैंने देखा, तो कई बार देखा तो विश्वास पहले नहीं होता है। कई बार देखने के बाद मन में ये इच्छा जागृत हुई, क्यों न हम जो है कुछ दवाओं को ट्राई करें। तो अपने ऊपर हमने जैतून का सिरका ट्राई किया। उससे हमें करीब 1 महीने पीने के बाद पेट हमारा ठीक होने लगा। जी। और पहले हमें दिक्कत ये रहती थी, वैसे हमारा गाल ब्लैडर भी निकला हुआ है, 1997 में ऑपरेटेड हूँ। तो कुछ जैसे गरिष्ठ भोजन तो कभी नहीं खाता हूँ, लेकिन हमको ये होता था कि हर 3 महीने के बाद एसिड बन जाता था पेट में ज़्यादा, और मुझको उल्टी हर हालत में होती थी। यानी पूरी रात मुझे जो है उल्टी होती रहती थी। और ये परेशानी हमारी साल में 4 बार जरूर होती थी। जी। तो मैं बहुत परेशान था इससे। लेकिन इधर करीब 1.25 साल हो गया है मुझको उल्टियाँ नहीं हुई हैं। और हकीम साहब के नुस्खे से हमको पेट का जो नुस्खा बताते हैं 5-6 चीज़ों का, वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और जैतून का सिरका, पी केयर, इनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी, कितने सालों से प्रॉब्लम थी सर ये आपको पेट की? पेट की प्रॉब्लम अगर कहें तो मोर देन 50 इयर्स तो मुझे याददाश्त में है। और 65 इयर्स से ज़्यादा की हमारी उम्र है। तो 50 साल तो पक्का है कि मेरा पेट कभी ठीक नहीं हुआ। क्या कुछ और लोगों तक भी आपने ये मैसेज पहुंचाया? कुछ और लोगों की भी आपने मदद की? आपने बताया उन्हें ये नुस्खे जो आपने हकीम साहब के अपनाए हैं और अपने आप को अब आपने फिट कर लिया है? जी, हकीम साहब के जो भी नुस्खे मैंने करीब जो है 6 महीने लगातार उनका प्रोग्राम देखा है। और ऑलमोस्ट सारे नुस्खे उनके जी। मैंने अपनी डायरी में उतार रखे हैं और अपने मित्रों
रिश्तेदारी या और जो हमारे परिचित हैं, उन सबको मैंने नुस्खों के बारे में जानकारी भी दिया है। और जो लोग ऐसे हैं कि ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो उनको नुस्खे बना करके भी दिया है। और अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसने ये न कहा हो कि उसे फ़ायदा ना हुआ हो। फ़ायदा सभी को हुआ है। तो आर.बी. वर्मा जी, आप भी वैद्य बन चुके हैं, हकीम बन चुके हैं, और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि जो आप लोगों की मदद करते हैं, जो नुस्खे उनको बताते हैं, जो हकीम साहब ने आप तक पहुँचाए थे, आपने उनसे जाने थे, तो कितना अच्छा लगता होगा जब उन लोगों से आपको फीडबैक मिलता होगा कि हमें इस नुस्खे से बड़ा आराम मिला है। जी, हमको इतनी तसल्ली मिलती है कि जैसे जी। अगर देखा जाए कि इंसान के रूप में यदि आदमी किसी और के काम आ जाता है, तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है। हैं? 5-6 लोगों को किडनी की पथरी के लिए इलाज हो चुका है और उनकी पथरी निकल गई है। गूलर के पत्ते, जैतून का नमक और नींबू का जो हकीम साहब बताते हैं उसका, उसके द्वारा। तो काफ़ी लोग जुड़ भी गए हैं। हमारे पिताजी 85 ईयर्स से ज़्यादा के हैं, तो उनके पैर सूजे रहते थे, दर्द भी होता था, तो उन्हें गोंद स्याह से बहुत फ़ायदा हुआ है जी। काफ़ी। और भी बहुत से रिश्तेदार हैं जिनको घुटने की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम या किडनी की स्टोन की प्रॉब्लम, ये हम करीब 25-30 लोगों पर तरह तरह के नुस्खे जो है उनको बता चुके हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है। जी। तो यानी आप टीवी के ज़रिए ही हकीम साहब से जुड़े थे, या फिर आपने यूट्यूब पे कोई उनका लिंक देखा था, कोई नुस्खा उनका जाना था, या टीवी के माध्यम से ही आपने कांटेक्ट किया? जी, मैंने कोई भी यूट्यूब पर या किसी अन्य माध्यम से कोई जानकारी मुझे नहीं हुई। टीवी पर अक्सर एक चैनल से दूसरा चैनल बदलते हुए कभी मुझे हकीम साहब का प्रोग्राम दिख गया। तो प्रोग्राम तो मैंने 3 साल पहले भी देखा था, तो मुझे उसमें कुछ नहीं समझ में आया और ये लगा कि जैसे हकीम साहब जो है वेस्टर्न टॉयलेट का प्रचार करने वाले हैं, तो फिर छोड़ दिया, प्रोग्राम नहीं देखा। लेकिन इधर कोरोना काल में चूंकि घर ही में रहना था, बाहर जाना नहीं था, तो प्रोग्राम को मैंने कई बार देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि यार जैसे भाई मैं सच्चा आदमी हूँ और ये भी एक कोई सच्चे इंसान ही लगे। अन्य लोग किट विट बेचते हैं तो मैं उनको कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। ये मेरी समस्या तो केवल पेट की थी, लेकिन हमारी मिसेज को अर्थराइटिस की समस्या थी, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसके कारण से एलोपैथिक दवाएं काफ़ी दिनों तक इन्होंने यूज किया, 2-2.5 साल, और इनका वेट भी बढ़ता था, 75 एंड समथिंग हो गया था, और इनको यूटीआई की भी प्रॉब्लम हो गई। फिर मुझे परेशानी महसूस होने लगी कि अब तो इनका एलोपैथिक से फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। तो प्रोग्राम देख करके हकीम साहब का मुझे अंदर से ऐसी मतलब इंट्यूशन हुआ कि अब इनको यूनानी का ट्रीटमेंट भी ट्राई करना चाहिए। तो मैंने जो है लखनऊ में इनका क्लिनिक है कि नहीं है, इस बारे में सर्च किया। तो सर्च करने पर मुझे एड्रेस मिल गया, फ़ोन नंबर मिल गया। मैंने फ़ोन नंबर से मतलब पूछा कहाँ पर है क्या, तो फिर उसके बाद मैं वहाँ गया, तो डॉक्टर जफर से मेरी मुलाकात हुई। उनकी बातों से मैं संतुष्ट हुआ। फिर कुछ रॉ मटेरियल भी मैं लाया, गोंद मोरिंगा, जैतून का नमक, कलौंजी नमक, और इस तरह से काला गोंद है, और दवाएं जो उन्होंने पी केयर, यस केयर और जॉइंट फोर्ट, ये मैडम के लिए बताई इस तरह से। तो सब चीज़ें लाया और यूज किया। तो 1-1.25 साल में मिसेज को जो है करीब 80% फ़ायदा हो चुका है, और चलने फिरने में उनको कोई अब दिक्कत वैसी नहीं है। जी। हमें पेट की प्रॉब्लम थी, हमारी पेट की भी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ठीक है। तो आपकी और मैम की पहले से और अब की लाइफ में आप कितना चेंज देखते हैं? ये मैम काफ़ी चेंज है। जैसे कोई भी हमें है न तो थकान होती है जी। और 65 प्लस होने के बावजूद मैं जितना काम करने की क्षमता भी रखता हूँ, तो मेरे बराबर जवान आदमी काम नहीं कर सकता है। जी। और मैडम को भी काफ़ी
अच्छा हुआ कि हकीम साहब के नुस्खे से ही 75 केजी से आज ये 61 केजी के करीब इनका वेट है, 61 केजी। तो और काफ़ी कुछ मतलब फुर्तीली पहले से हैं। सर ऐसा कोई एक्सपीरियंस तो आपका नहीं रहा कि मार्केट में आपको कोई रॉ मटेरियल नकली देखने को मिला हो? क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को सावधान करते हैं कि जो मार्केट में लोग बेच रहे हैं रॉ मटेरियल, जो हकीम साहब बताते हैं, वो बहुत सारे नकली भी मिल रहे हैं, नकलचियों की भरमार हो चुकी है। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मैं किसी पंसारी अंसारी के यहाँ मैं गया ही नहीं जी। और कुछ बात यह ना कि हकीम साहब का जो भी रॉ मटेरियल वगैरह हैं उन पर मुझे विश्वास है कि अगर असली लेना है तभी फायदा करेगा। बिल्कुल। बाकी चीज़ें जो मसाले वगैरह में होते हैं, धनिया जीरा अजवाइन वगैरह, ये मैं कोई पिसा हुआ नहीं रहता जी। तो अपने आप ही मैं घर में इनको जो है पीस करके जो नुस्खे हैं उसको बना लेता हूँ। और मैंने कई नुस्खे बनाए हैं कि वो जो हार्ट के लिए है वो भी बनाया हुआ है, पेट के लिए नुस्खा बना हुआ है। तो इस तरह से मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ता कि सस्ते के चक्कर में कोई गलत दवा ले आऊं। तो इस तरह का मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा जी। मैं हकीम साहब की दवाएं लेता हूँ। हकीम साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हकीम साहब एक सच्चे इंसान हैं और मैं केवल सच्चे इंसान से ही जुड़ना पसंद करता हूँ। बाकी दुनिया में तरह तरह के लोग प्रलोभन देने वाले हैं, उनसे मैं हमेशा दूर रहता हूँ। हकीम साहब चूँकि इलाज बताते हैं, नुस्खे बताते हैं, कभी दावा नहीं करते हैं, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हूँ कि जो दावा करता है, गारंटी लेता है, उसके मन में ज़रूर कहीं न कहीं खोट होती है। तो इस बात से प्रभावित हूँ। हकीम साहब से मैं अनुरोध ये करना चाहूँगा कि वो रिटायरमेंट की बात करते हैं, अभी वो रिटायरमेंट न लें, हमारी उम्र के ही हैं और हालांकि वो ये कहते हैं कि मैं इबादत करूँगा, तो इबादत करना अपनी जगह है, वो ज़रूर करें, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक दिन का टाइम वो ज़रूर निकाल लें, चाहे 1 घंटे का ही निकाल पाएँ, जिससे उनके जो मतलब अनुयायी या फॉलोअर्स हैं जो उनकी बातों से प्रभावित हैं वो निराश ना हो और कभी भी कोई समस्या किसी को होती है तो वो हफ्ते में 1 दिन का प्रोग्राम से ही वो उससे जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये मेरा आपसे हकीम साहब से बहुत ही मतलब विनम्र अनुरोध है कि हमारी बात पर गौर जरूर फरमाएं। जी, आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? जी, सभी दर्शकों से मेरा ये अनुरोध है कि दुनिया में कोई भी पद्धति चिकित्सा की खराब अच्छी नहीं होती है। यदि आपको एक पद्धति, जैसे आप अंग्रेजी पद्धति जिसमें तत्काल फायदा होता है, आप कर रहे हैं और यदि आपको लग रहा है कि अब साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो रहे हैं या आपको उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मेरा अनुरोध है एक बार आप हकीम साहब की दवाओं का ज़रूर प्रयोग करके देखें। मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि मैं बहुत ही उच्च पद से रिटायर हुआ हूँ, किसी के झांसे में आने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई हकीम वैद्य कोई भी हो। हकीम साहब की दवाओं का मैंने व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है, उसका फ़ायदा उठाया है। तो मेरा अनुरोध लोगों से यही है, एक बार कम से कम 2 महीने का टाइम हकीम साहब की दवाओं का ज़रूर दें। यदि उन्हें किसी परेशानी से निजात नहीं मिल पा रही है, 2 महीने में कुछ न कुछ रिजल्ट उनको ज़रूर मिलेगा, उनका विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। जी सर, इतना विश्वास आपने दिखाया और आपने अपना वक्त हमें कीमती दिया, आपने अपने घर हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आरबी वर्मा जी, जिन्होंने खास बातचीत हमसे की है। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।